प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय। सतगुरुदेव महाराज की जय। सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के अंशों को, निजधाम के परम अंशों को, निजधाम के सतपुरुष जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वही आपको जगाने के लिए निरक्षर शब्द मेरी ओर भेजती है और मैं उस श्रुति को खर और अक्षर में बदल के आपके कानों तक पहुंचा रहा हूँ। जगह वही रहे, सब कुछ वही कर रहे, मैं तो निमित्त बिन हूँ। तो प्यारे सत्संग जी, आज 22/3/2022 है और मैं आपके समक्ष चंद दोहे लाया हूँ और मन की पूरी तरह से जानकारी देने के लिए कि किन किन पत्तों पर मन आपके अंदर बैठता है, ये 8 स्थानों पर कहाँ कहाँ बैठता है, कैसे आपको चलाता है, उसकी ओर ले जाना चाहता हूँ ताकि आप जागो, मन को समझो, मन से पार हो जाओ। तो इसके लिए कबीर साहब ने भी एक दोया लिखा है और उसके साथ ही मिलता जुलता इस गधे भाई ने भी लिखा है। सुरती सुहागन जागरे, जा से छूटी तासम सुरती लागरे। सुरती सुहागन जागरे, सुरती सुहागन जाग, जाके संग सु टूटी ताई के संग लाग। सुरती सुहागन ग्रंथि पड़ गई, मैंने उसे लिखा है सुरती सुहागन ग्रंथि पड़ गई, छूटन कठिनाई, छूटना कठिन है। कबीर साहब कहते हैं सुरती सुहागन जागरे, जाके संग छूटी ताके संग लागरे, कि तू सतपुरुष से आई है उसका संग दोबारा कर ले। और उसके साथ ही मैं कहता हूँ सुरती सुहागन ग्रंथि पड़ गई, तुम्हें बड़ी नाटें तुमको लग चुकी हैं, बड़ी ग्रंथियाँ पड़ गई हैं, अब छूटन कठिनाई, बड़ी कठिनाई है उन गांठों को खोलना। लेकिन सतगुरु की शरणी में आने से गांठें खुल जाती हैं। कठिनाई गांठों की इसलिए है कि तुम जिस तरफ गांठें बनी हो उसी तरफ तुम उसको खोलना चाहते हो, तो वो जिस तरफ नाट लगी हो उसी तरफ तो और ज़्यादा सख्त हो जाए। खोलने की तो बात नहीं रही, क्योंकि जब खोलनी है तो उल्टी दिशा में खोलनी। तुमने जो लाई थी वो दूसरी दिशा में अंदर की साइड पे जाना था, तुमने अंदर ही नाटें लगा दी। अब ध्यान की विधि, सुरती की विधि तो अंदर है, उधर ही तुम्हारी गांठें लगी। अब उसको पहले खोलना पड़ेगा, उल्टा उसी संसार में उसको लाना पड़ेगा, तब अंदर से सफाई हो। इसलिए ये सारा संसार विचारों का संसार है। सुरती फंसी संसार में तासे पड़ गया दोष, सुरती बांध सिर कर 8 पैर दूर। ये भी कबीर साहब ने एक बड़ा प्यारा काम किया करके के, लेकिन बड़ी तकलीफ होती है जब संसार उनको कहता है वो 10वें तक ही लटके रहे, हम तो 14 की बात करते हो। भाई जो तुम्हारे 14 है ना, 7 सुन, 7 पताल, 7 सुन और 7 महासुन, 21 हैं। तुम 14 में ही अटके हुए, 21 तक तो अपनों पहले जाओ। जो हमारा 11 है वो 21 से ऊपर है, वो वहाँ नहीं है, तुम्हारे महासुन से पार है। इसलिए
यही ग्रंथियां हैं, छूटन कठिनाई। तुम पता लोगों को गिनते ही नहीं, सुन गिनते हो, मां सुन गिनते हो, कहते हो 14 में अटके। कहते हैं हम 14 खंड की बात करते हैं। बाबा ये खंड नहीं है, लोक है। इसी तरह लोगों ने निजदाम के भी खंड बना दिए कि वहां बढ़ेगा, कोई खंड नहीं है भाई। अगर कबीर साहब के लिखने वालों ने ये गलती कर दी तो उसके लिए तभी तो संत आते हैं ना वहां से। मैंने भी कोई एक चक्कर नहीं निजदाम का लगाया बाबा, गिनती से बाहर। हाँ, सिर्फ शायद तत्व कहीं थोड़ा ठीक है, कहीं कम, तो उसे खंड थोड़ा कहेंगे, वो साफ हो जाता। तुम एक सुरती से बात करो तो खंड साफ हो जाता। इसलिए प्यारी सत्संग जी, ये अवर्ण है, ये बादल हैं, घने बादल। और घने बादल आपको पता है सूरज को ढांप लेते। इसी तरह से ये जो विचार है, ये ग्रंथियां हमारी अंदर की सुरती को ढांपा है। मैं 2 बातें आपको और बता देना चाहता हूँ, फिर मैं इससे आगे चलता हूँ। क्योंकि इसलिए बताना पड़ता है कि आप जिन भक्तियों में लगे हो उन भक्तियों से कुछ मिलने वाला नहीं। उनसे तुम खामखा अपनी टक्करें मार रहे हो, सर फोड़ रहे हो, लाभ कोई होने वाला नहीं। आपको मैंने बातें सुनाई, राम जी की भी सुनाई, सीता जी की भी सुनाई, कृष्ण भगवान जी की भी सुनाई, मीरा जी की भी बताई। आप सीधी देख लो कि भगवान कृष्ण जिनके साथ नाचे, जिनको अपनी सखियां बनाया, उनको भी नहीं तार सके। जैसे मीरा ललिता थी, राधा के बाद ललिता का ही नाम आता है। तो प्यारे सत्संग जी, भगवान हो के तारना ना पाए, क्योंकि अवतारों में आते हैं 3 देवता अवतारों, विष्णु अवतार ही इनको बोलते हैं। शिव, महेश और ब्रह्मा, ये 3 देवता हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये काल के ही दायरे में है। निरंकार भगवान और आदि शक्ति के तीनों बेटे, शिव, महेश और ब्रह्मा, तीनों बेटे तुम लोग नहीं जानते, यही तो अडंबना है। और इनकी सीमा भी 99% आत्मा की है, 100 तो है नहीं। इसलिए ये भी रंकार शब्द का सिमरन करके शायद शास्त्र साथ तक जा सकते, जहां तक मैं भी निरंकार की भक्ति में गया। और अगर तारना होता तो इससे नजदीक राधा को भी इसका मतलब है नहीं तरी, ललिता नहीं तरी तो राधा भी नहीं तरी, बाकी भी नहीं तरी। तो इसलिए प्यारी सत्संग जी, अवतार नहीं किसी को तार सकते, इवन काल भगवान नहीं तार सकते। वो आपको स्वर्गों में ले जा सकते हैं, पितरलोक में ले जा सकते हैं, गोलोक में ले जा सकते हैं, भरपूर राम जी जा सकते हैं इन जगहों पर। ये पिकनिक स्पॉट है, फिर आना पड़ेगा संसार में। इसलिए तुम्हारे को बार बार समझाने की चेष्टा की जाती है कि तुमने अंदर और नाटे ही नाटे लगाते चलते चल जाते हो। पहली खुलती नहीं, खुलना उल्टा कठिन है ना। इसलिए सतगुरु उतारना पड़ता है। इन गांठों को तुम्हारे यत्न से न हो। ये गांठे कैसे तुम खोलोगे? जिधर से आई हैं उधर तुम आप भक्ति में गए तो वहां जाना नहीं। अगर संसार में है तो भी अंदर जाना नहीं, तो भी वो अंदर पड़ी, वो तो लाखों जन्मों से। जैसे आपको बताया कि ललिता 550 साल पहले कृष्ण के साथ नाची, और उसके बाद वही मीरा बनी। तो फिर
देखो, जो चीजें तुमने अपने जीवन में ग्रहण करी होती है वो साथ रहती हैं। वो तब भी कृष्ण भगवान से नाचती थी तो ये उसके अंदर वृत्ति थी, और अब भी नाची। मेरा घुंघरू बांध मेरा नाचिए। गली गली में नाची, मंदिर मंदिर में नाची, गुरुओं के आगे नाची, कृष्ण की मूर्ति के आगे नाची। तो प्यारे सत्संग जी, लिखित ना बदले, जो कमाई की थी उसी से जन्म होते रहे। मीरा से पहले भी उसने और जन्म भी तो ले लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जन्म तो लेना है। ललता का शरीर तजा तो कहीं जन्म लिया, चाहे पितरलोक में गई, चाहे स्वर्गों में गई, और फिर 550 साल के बाद फिर संसार में आई मीरा बन के। मेरा आपसे ये कहना है प्यारे सत्संग जी, ना कृष्ण भगवान अपना कुछ बदल पाए, न सखियों का बदल पाए। इसी तरह देख लो, राम जी वशिष्ठ मुनि ने उनके सब कुछ उनका देखा, सुना, परखा, और लगन मुहूर्त सारे किए। सीता की शादी हो गई। न अपना कुछ बदल पाए, न सीता का कुछ बदल पाए, और तुम लोग तो कुछ करते ही नहीं। बस इसी तरह से मंदिर में जाके टीका लगा के लोगों को दिखा के कहते हो मेरे दुख हर देंगे, मेरा ये काम कर देंगे। वो अपना कोई काम नहीं कर पाए, तुम्हारा कैसे काम करें? कौरवों पांडवों का क्या काम हुआ बता दो। बेचारे हिमालय में कौरव मारे गए तो पांडु हिमालय चढ़ते हुए बेचारे बर्फों के नीचे दब के मर गए, शरीर तज दी। इसलिए काल की भक्ति में तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं, और तुम लोग इतने, मैंने कहा ना कितने लोग अकड़े हुए हैं कि कबीर साहब तो भाई 10वें खंड तक अटके थे और हम तो 14 में जाते हैं। बाबा तुम शब्द लोक में जाते हो ठीक है, वाणी लोक में जाते हो ठीक है, सहज लोक में जाते हो, पर फिर वापस आना ये काल का दायरा है। तुम्हारे खंड तुम्हारे अंदर है तो ये काल का दायरा। जो चीजें तुम बनाओगे तुम्हारे अंदर बॉडी में, तो वो अंदर बॉडी में है, मन के अंदर है। तुम आत्मिक होगे तो पार करोगे। तुम अपने आप को जानोगे, खंडों को जानने से पार नहीं होना, अपने आप को जानने से पार हो। इसलिए प्यारी सत्संग जी, दिया कितना जलाओ और आगे पीछे बाड़ लगा दो, दीवार चढ़ा दो, दिया अंदर जला दो, रोशनी उसके बाहर तो नहीं आएगी, अंदर रहेगी। इसी तरह तुम्हारे अंदर विचारों का इतना जाला है कि तुम अपनी आत्मा को ही नहीं पहचान पा रहे। उसी दिए की ज्योत को सामने लाना है, अवर्ण हटाने हैं और दिए को सामने, और तो कुछ नहीं करना, और तुम और बढ़ाते चले जाते हो। पहले खत्म नहीं होते इस संसार में आकर, फिर तुम्हारी दौड़ बाहर की ओर। तुम अंदर नहीं जाते बाहर, क्योंकि अंदर तुम्हें डर लगता है, अंदर तुम्हें भरम पड़ता है। अंदर बोलते कौन अंदर जाए, कौन कुएं में जो है अपने आप को बार बार चमकाए के कुएं में जाना। उल्टा कुआं गगन में जिसमें जरे चरा, बिन दिया बिन बाती जने दिन राती। जो कोई सुने आवाज दीप की, सुने और सुनावे कहे नाई। उल्टा कुआं गगन में जिसमें जरे चरा, ये निरंकार का दिया तुम्हारे शास्त्र सार में जगते, इससे पार नहीं हो जाओ। ये मन ही नाटे लगवाता है तुमसे पल पर।
वो भाव देता तुम नाट बनाते, तुम आशा तृष्णा में जाते वो नाट बन जाते। तो जब तक यही नहीं खुलेगी तुम कैसे पार हो जाओगे? एक न भूला दो न भूले, भूला फिर या कुल संसार, किस किस को समझाऊं सब जग अंधा। इसलिए प्यारी सत्संग जी, जब तक पूर्ण सतगुरु से भेंट नहीं होगी तब तक तुम जाग नहीं सकते। जे लख सो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, ताते चानन नाई गुरु मिले तो पार। तो लाख कोशिश कर, कितने चांद सूरज भी तुम्हारे चमकना शुरू कर दे, गुरु बिन गौर अंधार। मेरा कहना है सतगुरु बिन गौर अंधार। गुरु तो तुमको राह बतलाने वाला, सतगुरु पार लगाने वाला। गुरु को तुमने हर जन्म में पकड़े। अर्जुन के कृष्ण भगवान भी तो गुरु थे, नहीं ना तार पाए बेचारा। हिमालय में सड़गल गए बर्फों में, इतनी ठंड में और क्या होना था। जाओ कहा बोला जाओ हिमालय चलो, तो हिमालय में क्या है, बर्फ भी बर्फ। कौन सी वहाँ बड़ी ट्रेनिंग थी कि जो तुमने पहाड़ चढ़ना है और फिर तुम वापस भी आओगे, कैंप लगे हैं, बाकी लोग खुद ही बेचारे अकेले कितना सामान साथ ले सकते थे, फाके भूखे मरे। तुम्हें समझ आती नहीं है, इसलिए तुम अडम्बना में है। लेकिन मैं अब इतना सा बोल सकता हूँ, अब मैं जल्दी ही प्रवचन क्लोज कर दूंगा और कभी एक आधा दो भजन दे दिया करूँगा। क्योंकि जितना तुम ज्ञान अर्जित करते जाओगे उतना, मैंने पिछले भजन में भी कहा कि बाबा मुझे तारा तो भजनों ने तारा। मुझे किसी का ज्ञान कोई याद 42 साल निरंकारी मिशन में जो कोई कुछ नहीं याद, स्वाय सिमरन के जो सिमरन से उसका सिमरन करता था। बाकी मैं बातें ग्रहण करता ही नहीं था, मैं अपनी पढ़ाई में रहता था और जाता था सत्संग में, बस अपना सिमरन की दुनिया में रहता था। मुझे एक ही बस अभ्यास था सिमरन में रहने, और उससे पाया बड़ा। ऐसा नहीं मैंने नहीं पाया बड़ा, लेकिन मैंने पंडिताई ही नहीं की, मैंने कोई चीज़ वहाँ मुझे कुछ नहीं। मेरी एक बात भी भावगी, बस इतना था कि अपने बाबा जी का ध्यान करना है, बाबा जी का सेवादार बन के रहना है, सेवा करना। वो करता था, जान जाता था सेवादार, सेवा करता। इसलिए मेरा कहना है ये अवर्ण के अवर्ण तुम्हारे ऊपर चढ़े हुए हैं, और तुम बस मंदिर में जाके घंटी बजा के, गुरुद्वारे में जाके पाठ सुन के, इसी तरह मस्जिद में जाके अजान सुन के, चर्च में जाके 10 कमांडमेंट सुन के, तो तुम चाहते हो पार होना। पार होने का एक ही तरीका था। जैसे देखो जीसस क्राइस्ट ने का जो उसका अंतिम समय था, बस वहाँ तरे, बाकी जीवन में नहीं। जब उनको सूली देने वालों ने कीलें गाड़ दी, तब उन्होंने कहा ए मालिक इनको बख्श देना, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे। कि बाबा जो सूली दे रहे थे उन्हीं के लिए वो दुआ करते हैं कि इनको कुछ न कहना, ये नादान है, इनको नहीं पता ये क्या कर रहे। तो इसी तरह से प्यारे सत्संग जी, वहाँ से उनके अंदर की एक किरण फूटी, लेकिन तो काल के भगवान को याद किया तो वहीं से मिले। जितनों ने ये कहा कि कबीर जी पीछे थे, वो सब अटक गए, वो अटके ही है और अटके ही रहे। कबीर सतपुरुष के तद रूप थे मेरे भावा। और बातें छोड़ो,
मैं एक, क्योंकि एज ए साइंटिस्ट हूँ तो बॉडी निरंकार देता है, नॉट बॉडी तो सतपुरुष ने कभी किसी को दी नहीं, तो अगर दी है तो मैं दखल नहीं देता, मैं नहीं जानता उस विषय में। जो चीज़ नहीं जानता मैं ऐसे क्यों बोल दूँ। सतपुरुष किसी को बॉडी भी दे के बेच दे तो बेच सकते हैं, क्योंकि निरंकार भगवान भी तो उन्होंने बनाया है। ये भगवान अगर बॉडी दे के आपको, लेकिन प्रथा गर्भ में है, बॉडी का बनना गर्भ में है, तो गर्भ के बिना बच्चा पलेगा कैसे? गर्भ के बिना बच्चा कैसे पलेगा? ये है क्योंकि रज और विरज से बनना है बच्चे ने। इसलिए मैं इस थ्योरी में नहीं जाना चाहता कि कबीर साहब कैसे आए, क्योंकि मैं एज ए साइंटिस्ट हूँ और साइंटिस्ट कोई भी रूल बदला नहीं जा सकता। माँ के गर्भ में ही बच्चा आता है, चाहे निरंकार के द्वारा है चाहे सतपुरुष के द्वारा। क्योंकि अभी तक सतपुरुष ने भी मुझे निजधाम से भेजा, तो फिर ये बॉडी से तो मैं निकल गया था, फिर वो नई बॉडी दे सकते थे, फिर इसी बॉडी में भेजा हर बार। इसलिए मैं उसका सबूत हूँ। गर्भ के बिना शरीर नहीं मिलता, इसलिए उस बात में मैं सहमत नहीं हूँ। जो बात उन्होंने कही, मैं ब्रह्मा से पहले मैं था, तो आत्मा ब्रह्मा से भी पहले थी, इस सृष्टि के बनने से भी आत्मा पहले थी, क्योंकि ये सतपुरुष का अंश है। वो बात तो बात बिल्कुल सच्ची, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये कह देना 5 तत्व का पुत्रा, युक्ति रची में की, मैं तो ही पूछूं पंडिता शब्द बड़ा के जी। ये शब्द की महिमा बहुत बड़ी, लेकिन जो चीज जैसे घटनी है वैसे ही घटे। माता के गर्भ से ही बच्चे की डेवलपमेंट होनी है 9 महीने, और जो जल्दी भी आ जाता है, कभी कोई बच जाता है और कोई नहीं बचता। इसलिए प्यारी सत्संग जी, श्वासा तुम्हें मिलनी है। श्वासा जो है वो निरंकार, उस विधि से ही आना पड़ता है, गर्भ में आना पड़ता है। गर्भ के बिना आप वाणी नहीं पा सकते। तो कबीर साहब ने वाणी का इस्तेमाल किया ना, बोले सब कुछ किया, तो वाणी का इस्तेमाल कैसे होता है? वो तो मन से होता है। मन भी तुम्हारे अंदर होगा तो 5 तत्व, मन भी अंदर होगा, आत्मा। तुमने आत्मिक होके मन से काम लेना, जैसा कि कबीर साहब ने किया, उन्होंने मन से काम लिया। लेकिन ये कह देना कि उन्होंने नहीं, वो उन्होंने आत्मा की बात की कि मैं पहले भी था, मेरा एक पल, मेरा, वो सब सतपुरुष का उदाहरण है, क्योंकि वो तद्रूप है। सतगुरु सतपुरुष का तद्रूप होता है। इसलिए निजधाम से, क्योंकि मैं गिनती से बाहर गया हूं और इसी बॉडी में आया हूं। हाँ, निजधाम का जो एक बार हो जाता है फिर उसे बॉडी नहीं, उसे किसी बॉडी में दाखिल होना, बॉडी में दाखिल हो सकते। कबीर साहब आए, बच्चा किसी ने फेंक दिया, उस बॉडी में दाखिल हो सकते हैं, ये कोई बात नहीं, ये बात रॉन्ग नहीं, ये बात सच है कि उस बच्चे ने अपना दम समझो तोड़ा और कबीर साहब आगे बात बन जाती। लेकिन सीधा ये कहना कि निजधाम से ही वो बॉडी लेके आए, नहीं, ऐसा नहीं होता, गर्भ आना। इसलिए जो बातें निजधाम का संत कह दे वो फाइनल होती है। दूसरी भी मैंने आपको बता दी, मीरा ललिता थी तो कृष्ण भगवान नहीं तार पाए, नहीं न तार पाए, उसको फिर कई जन्म लेने पड़े, मीरा बन के वो तरी, क्योंकि उसका मैं सबूत हूँ। निजधाम में मुझे अमृत पिलाया उन्होंने। इसका दूसरा सबूत ये है कि वो मुहूर्त में नहीं गई, वो रविदास जी की शिष्य बनी और उनसे, उनके द्वारा वो निजधाम पहुंची। और रविदास जी भी निजधाम, कबीर साहब भी निजधाम, मीरा जी भी निजधाम है, बाबा नानक जी भी निजधाम। मिला हूं ना कई बार, एक बार थोड़ा मिला, कई बार मिला, ऊपर कुटिया में आए तो मिला। तो इसलिए तुम अपने अंदर के अवर्णों को हटाओ,
अपने आप को जगाओ, और जागने का कोई और ढंग नहीं। पूर्ण संत को पाना पड़े, बिन सतगुरु वाचे नहीं कोई कोटन करे। तुम्हारा सिमरन जो सच्चा है वो तो सतगुरु से ही मिले। वह नाम शब्द में सार शब्द और सुरत शब्द, इसके बिना पार उतारा नहीं। जो कोई पावेगा इस दात को वही उतरेगा पार। इसलिए मन तो पल पल तुम हो, लेकिन साथ ही तुम्हें कहता तुम जाओ। वो तुम्हारे पास मन न होता तो तुम बोलते कैसे? तुम अपने बॉडी के लिए सारा जितना इंतजाम करते वो कैसे करते? विषय विकारों में न जाते तो सृष्टि का आगे सृजन नहीं होना था। तो जो कुछ बने वो आवश्यक स्त्री बनी, पुरुष बना, ये सारा कुछ बना। जानवरों में भी स्त्री पुरुष बने, जिससे उनकी नस्ल बनी। आपको उससे लाभ है। कोई घोड़ा है, पुराने वक्तों में तो घोड़ों से ही सारा काम होता था। आज गाड़ियों होगी, साइंस आगे बढ़ेगी तो उससे काम ले। सैटेलाइट्स बन गए जिससे दूसरे तारों तक तुम जा रहे। तो प्यारे सत्संग जी, साइंस का अपना स्थान है। इसलिए यूरोपियन कंट्रियों ने साइंस तुम्हें दी, भारत ने तुम्हें ज्ञान दिया। भारत की विशेषता सबसे ऊंची है, इसने भक्ति दी। ऋषि मुनि जपी तपी यहाँ आए, और निजधाम के संत कबीर साहब भी आए, तो वो भी निजधाम में भारत में ही आए। एक गदाबाई भी आया निजधाम से कई बार होके, तो वो भी भारत में आए। मेरे सतगुरु है तो वो भी भारत में। इसलिए प्यारे सत्संग जी, ठीक है मुझे कोई दुनिया ज़्यादा नहीं जानती तो मुझे उसकी कोई चिंता भी नहीं। ये चिंता सब कुछ सत्पुरुष का काम है। हाँ, मैंने अपना काम डट के किया। मैंने अपने काम में कोई कमी नहीं करी। इस समय मेरे आपके पास 855 सत्संग दे चुका हूँ, तो अब कितने देने हैं? अब गिनती से कुछ देने हैं। 10 दूं, 15 दूं, 2 दूं, 4 दूं, 6 दूं, बस इतने सत्संग दे के क्लोज कर दूंगा, क्योंकि मैं रेपिटेशन के हक में नहीं। इसलिए तुम्हें बोला कि ये जिस तरह बादल छा जाते हैं और वर्षा करते हैं धरती, इसी तरह तुम्हारे अंदर मेघ मन के बनते हैं, और वो तुम्हारे अंदर तुम्हारे को दुख दर्द देते हैं, बीमारियां देते हैं, वो चीज़ देते हैं। जैसे वर्षा होती है, अंदर तुम्हें बीमारियां मिलती हैं इन्हीं के भाव से। जब घने हो जाते हैं तो उसी के मुताबिक अंदर ग्रंथियां बढ़ जाती हैं, और ग्रंथियों से बीमारियां होती हैं। और तुम बीमारियों का जितना शोर डालते हो उतना मन बड़ा खुश होता है। कहता वाह वाह मेरी प्रशंसा, उसकी प्रशंसा ही दुख से। सतपुरुष की प्रशंसा जो है वो आत्मिक होने से। और जितना तुम मन के बात करते हो मुझे बड़ी तकलीफ है, बड़ा कोई थोड़ा सा तुम्हें कह दे नहीं आप ठीक दिखते हो तो आपको बड़ी तकलीफ होती। अरे कहाँ ठीक हूँ बाबा, मैं तो बड़ा बीमार हूँ, मैं तो वैसे ही बड़े जोर से आपके साथ बात की, मुश्किल से बात की, मैं बड़ी तकलीफ में। तुम तकलीफ आपने 100 गुना बढ़ा के बताना चाहते हो, उसका मतलब तुम मन का काम कर रहे हो, अपना वर्ण बढ़ा रहे हो। तुम अपने अंदर बादल और बना रहे, फिर वो वर्षा करें, फिर बीमारी ठीक नहीं, एक नहीं हो तो दूसरी लग जाए। ये कोरोना टाइप और कहाँ से आते हैं? यही वो बादल जिनसे ये आ रहे हैं, और कहाँ से आए? कुछ बाहर बादल है। आप ही देखो डीडीटी ने कितनी बीमारियां दी। आपने मच्छरों को दिया, मच्छर इम्यून हो गए, और मच्छरों ने उसी बीमारी को आपके अंदर भी, आपकी भी इम्यूनिटी बढ़ा दी। जिस चीज को खाते अभी तक उसमें उन चीजों में असर है, उन सीडों में वो असर है, सब चीजों में वो असर है, प्लांटों में असर है, फ्रूट में असर चल। इसलिए हम अपनी तबाही खुद लाते हैं।
हम पहले नहीं जानते कि ये चीज़ हमने ईजाद की तो इससे नुकसान कल को क्या होने वाले, उसकी लिस्ट पहले बनानी चाहिए, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। अभी ये जो कोरोना है, ये तुम क्या समझते हो, कोई चला जाएगा? कहाँ चला जाएगा, कहाँ जाना है? इधर ही वातावरण में ये फैला है, लोगों को इतना हुआ, ये फैल चुका है जगह जगह पर। इसने आगे चल के दरख्तों को क्या करना है, पानी को क्या करना है, क्या कुछ होना है, ये कुछ साधारण चीज़ें थोड़ी होती हैं। इसलिए बोला कि ये जिस तरह तुम बाहर की हर चीज़ को गंदा करते हो, इसी तरह अंदर आत्मा के ऊपर वर्ण चढ़ते। आत्मा गंदी नहीं हो सकती, लेकिन उसके वर्ण गंदा है तो वो बेचारे अपना क्या करेंगे, उसको तुमने बिल्कुल बांध दिया, मन के अंग अंग में आपने आत्मा को बांध दिया था, वो क्या करे। तो इस तरह से प्यारी सत्संग जी, मेरा कहना था कि चांद तारे तक नहीं दिखते जब बादल छा जाते हैं जबरदस्त, तो बादल कहाँ से आए, वही उठे ना समुद्र की धूप के कारण, गर्मी का कारण बादल उठे। तो आजन जो लेवल है बराबर रखना पड़ता। मैंने पहले भी कहा, कहीं बर्फ पड़ रही है, कहीं बारिश पड़ रही। बर्फ पड़ रही है तो वह सर्दियों में बर्फ पड़ रही है उस जगह, गर्मियों में वही पानी बनेगा और आपके नदियाँ नाले और दरियाओं में बहेगा, फिर समुद्र में जाएगा। तो साइकिल है, कंप्लीट साइकिल, रिवर्सिबल रिएक्शन, फॉरवर्ड भी हो रही है और बैकवर्ड भी जा रही है। क्लाउड्स फॉरवर्ड कर रहे हैं और रैन जो है, वर्षा जो है, वो बैकवर्ड रिएक्शन कंप्लीट कर रही है, वापस दरियाओं का पानी समुद्र में जा रहा है। तो लेवल एक जैसा रहता है तो आपका काम चलता है। इसलिए मेरा कहना है कि आइए मन को आप देखते हैं कि मन हमारे अंदर किस किस स्थान पर क्या असर डालता है, उसकी दुनिया में मैं चला। मनुष्य के अंतःकरण में 8 कोने प्यार, हमारे अंतःकरण के 8 कोने हैं। ये मन बुद्धि चित्त अहंकार के द्वारा अंतःकरण तुम्हारा, जिसमें आत्मा भी सहयोग देती है, देखा मदद करती है, अंतःकरण में उसका सहयोग। उनके बिन मन घूमता जाना। मनुष्य के अंतःकरण में 8 कोने प्यारो, उनके बीच मन घूमता जाना। 8 कोनों में अंतःकरण के, वहां पर मन घूमता है। अंतःकरण जहां है वहां मन है, मन बुद्धि चित्त अहंकार मौजूद। लेकिन काम कौन कर रहा है? आत्मा, क्योंकि आत्मा गुलाम हो। उत्तर दल पर जब मन जाता प्यारो, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण, कहता है उत्तर तल पर जब मन जाता भक्ति भाव परिमार्थ की ओर, अंतःकरण ले जाता जान, फिर तुम उत्तर के तल पर हो। सामने उत्तर के तल पर हो तो तुम्हारा जो अंतःकरण है तुम्हें कहता है भक्ति की तरफ चल, तुम सच की तरफ चल, कोई बुरा काम न कर दो। तो फिर बात, तुम जब सच के होता तो मंदिर दौड़ते हो, मस्जिद दौड़ते हो, गुरुद्वारे दौड़ते हो, जाएगा, यही तुम्हारी भक्ति का, और तो कोई तुम्हारे पास नहीं। क्योंकि तुम अपने आप को नहीं जानना चाहते, तुम सिर्फ दिखावे वाली बात करके अपने आप को जानोगे। जब कोई पूर्ण सतगुरु मिले, गुरु मिलेगा राह बताने वाला, सतगुरु पार लगाने वाला। राह पानी है, सतगुरु बताता है, लेकिन वो खुद भी नहीं चला होता तो तुम्हें क्या बताए, क्योंकि वो पंडित पुरोहित, उसको यही पड़ा है कि मैं बड़ा हूँ कि कबीर साहब छोटे हैं, गोरखनाथ जी बड़े हैं कि कबीर छोटे हैं। इसी में दुनिया पड़ी रही पहले और आज भी वहीं अटकी। हम कहते हैं 10 में से सीधे 11 में जाओ तो तुम्हें ये जो 14 खंड की जरूरत नहीं, 11वां द्वार सीधा महाशून्य से पार है, तुम्हारे इन 14 खंडों से आगे है।
उसको 11वां द्वार बोला। जहाँ सतपुरुष आप आते हैं, तुम्हें 16 सूरज की रोशनी देते और साथ ले जाते हैं निजधाम। कभी ऐसे किसी खंड में ऐसा घटना घटती? मैं वो जिसने 14 खंड भी पार किए, तो शायद शास्त्र तक भी गया हूँ, सब जगह गया हूँ, सब तब जानता हूँ। क्यों? ये कृपा, निरंकार की भी कृपा सच। बाकी मेरे पास अपना कुछ नहीं है बाबा, पर सत्य तो बोलूंगा ना। तुम कबीर साहब कोई काट दिया कईयों ने लिस्ट में, तो उन्होंने गोरखनाथ जी को स्थान दिया, उनको काट के। रामकृष्ण जी को स्थान दिया, उनको काट के। लौसे को स्थान दिया, उनको काट के। इसलिए मेरा कहना है, मैं हर एक को अपना स्थान दे रहा, क्योंकि पूरा जानता। गोरख काल के दायरे में थे बेचारे, अब स्वर्ग में बैठे हैं, वहां हिसाब किताब में लगे हुए मस्त है। क़यामत से क़यामत तक रहेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी विधियां दी उन्होंने, ध्यान की अनगिनत। तो क्या करोगे? ज्यादा विधियां होंगी तो तब क्या, एक सवाल निकालना है उसको 10 तरीकों से निकालो, कोई फर्क नहीं। एक से भी निकालोगे, तुम्हारा उत्तर सही होना चाहिए, देखने वाला समझ जाएगा। तो 10 करके 100 करके क्या हो जाएगा? लेकिन निज धाम बजाना तो एक ही विधि है। जो कबीर साहब आए तो वही विधि थी, मेरे सतगुरु आए तो वही विधि थी, मैं आया हूं तो वही विधि है। उस विधि में कोई तब्दीली नहीं। 11वें द्वार से ही जाना है, ऊर्ध्वमुखी श्वासा करनी है। मैंने उसके ऊपर भी बड़ा और लिख दिया है, नया आपको दूंगा, ताकि आपको सरल से सरल बनाना चाहता। तो कहता उत्तर दल पर जब मन जाता प्यारो, भक्ति भाव परमार्थ की ओर अंतःकरण ले जाता जान रे। कुछ समय तक मन शांत रहता, जब उस तरफ जाओगे तो मन आपका शांत, आपको कोई तंग नहीं। कुछ समय तक मन शांत, ये ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा 45 मिनट, यहाँ इस यही रेंज है इसकी। फट बदलता है, ये नहीं कि तुम महीनों रहोगे, नहीं है, तुम्हें एक दिन में कई चक्कर लगा। कुछ समय तक मन शांत प्यारो, श्रुति का फैलाओ चारों ओर जान रे। मन जब दक्षिण पत्ते पर जाता प्यार, दल को पत्ते को एक बार, जब दक्षिण दल पर जाता प्यारो, क्रोध ही क्रोध अंदर जा। देखा, मिनटों में 1 घंटा पहले आप भक्ति के बारे में सोच रहे थे, वहां जाने, अब दक्षिण की तरफ तुम दौड़े, तो क्या हुआ? क्रोध। तुम्हें पता ही नहीं तो कोई पिछली बात बता देगा। आएगा कैसे? जब तुम कल और कल में दौड़ते। ये सब कल और कल का। कल का कोई विचार आया कि बड़ी भगत फलानी जगह गए थे, वो बड़ा अच्छा भगत था, बड़ी भक्ति, बड़ा सुंदर, पर तो आपके अंदर भी लगन लगी कि हम भी भक्ति में चलते। दूसरे पल में किसी ने सुनाया कि बाबा फलाने आदमी ने ये आपके बारे में बातें की, ये बस किसी ने आपके कान भर दिए, आप क्रोधित हो उठे, और बिना ही किसी के सुनाए अंदर किसी की याद आ गई, फलाना बंदा, क्योंकि जीवन के कई इंसिडेंट आपके साथ, तो क्रोध जा गया। किसी ने बचपन में आपको, तो वो अंदर में आ गया, क्योंकि तुम घूमते रहते हो हर समय, तो वो तुम्हें देता है। मन जब दक्षिण पत्ते पर प्यारो, क्रोध ही क्रोध अंदर जान रे। बिन बात के लड़ता प्यार, कोई कारण नहीं होगा तो ऐसे झगड़ा कर देगा। बीवी से कहते, बीवी की अभी तो आप बिल्कुल ठीक ठाक थे, क्या बात हो गई 1 मिनट में आप ये कहाँ से ये क्रोध ले आए, आप कहाँ से ले आए? कोई बात याद आई आपको तो आप इधर मुझ पर निकालने लगे। बहाना चाहिए होता ना निकालने का। और फिर कमजोर आदमी देखता, कमजोर कड़ी कौन सी है, तो उसी को ऊपर डांटे। कमजोर कड़ी देखता है इंसान, तो वहां अपना क्रोध निकालता है। बिन बात के लड़ता प्यारो, मूड भी ठीक मत जान। क्रोध आया, आप बॉडी बैलेंस नहीं है, उसको फटाफट ठंडा पानी पिलाना चाहिए। फटाफट गिलास पानी का दो, बेबी को कोई जवाब देने की फटाफट जाए और गिलास पानी का लाए, थोड़ा ठंडा होगा, शांत हो जाए। लेकिन वो कहाँ सुनता है, पानी पीता है।
बिन कारण बिन बात के प्यारो, जीव बिन बिन बातों पर झगड़ा उठाता जान। झगड़ा मूल ले ले, किसी ने कुछ कहा ही नहीं, दुकानदार से झगड़ा हो जाएगा, सब्जी लेते हुए झगड़ा हो जाएगा। बस अंदर से मन जो है वो बदलता है जगह और तुमको क्रोध दे देता। क्रोध करके पछतावा करता, मूड को दोषी मानता जाना। कहना मेरा मूड बड़ा खराब था, अपने मित्र से बात कर रहे, मैंने क्रोध नहीं करना चाहिए था, कर दिया, मेरा मूड भी ठीक नहीं था, पता नहीं क्या बात हुई, किस कारण हुआ। तो आपको कारण भी फिर नजर नहीं आता भी किस कारण मैंने ये क्रोध किया, ये गुस्सा किया, लेकिन करता है आदमी। कम से कम एक क्षण ये दशा रहती, 1 घंटा ये दशा रहती जाए, कम से कम 1 घंटा ये दशा रहती। जब तुम धार्मिक बनने की तरफ जाते हो, वो भी तकरीबन 1 घंटा काम करते। जब क्रोध आया तो 1 घंटा, लेकिन वो सारा दिन जो क्रोध है वो जाया कर देता। फिर भूल जाते हो कि 1 घंटा पहले मैं धार्मिक बात कर रहा था, फिर मारो गोद, क्या भगवान को याद करना है, मेरे को इतना घाटा हो गया, मेरा इतना नुकसान हो गया, मेरा बास नाराज हो गया। इसलिए उन सबको मनाने में फिर समय लगता है, उस चीज को वापस लाने में समय लगता है। अब पछतावे क्या होवत प्यारो, जब चिड़ियों चुग गई खेत रे। लेकिन अब पछताओ तो क्या हो, अगले के मन में तो अगले के विचार तो बन गए। चाहे अपना क्लोज बेटा हो, बेटी हो, माँ हो, बाप, अंदर तो उनके तुमने जहर घोल दिया, अंदर तो जहर बन गया। क्रोध है ही जहर, ये बिना कुछ किए जहर बन जाता है। अमृत कहाँ से बनेगा? क्रोध करके कभी किसी से क्रोध किया, उसके अंदर भी जहर बनेगा, तुम्हारे अंदर जहर से जहर ही मिलता है। तो इसलिए ये देखो मन क्या क्या काम करता है। इसलिए मैं कहता हूँ संगत को 8 पैर सिमरन, 8 पैर आराधिए, न लइए नरक न जाइए। श्वास श्वास पे नाम ले, व्यर्थ श्वास न कोई, क्या जाने किस श्वास में आवन होए न होए। मेरा जग में कोई नहीं, बिन निज के तू जा, उसी को जगाने का काम कर, उसी से पार होना जान। अपने आप को जगाओ, उसी से पार, और कोई रास्ता पार होने का तो लाख यत्न करोगे, पार नहीं हो जाए। फिर तीसरा कहता है, पश्चिम दल पत्ते पर मन जब रहता, हृदय में विषय विकार उत्पन्न होते जान। देखा, हर चीज अपने आप उत्पन्न करता। पश्चिम दल पर या पत्ते पर मन जब रहता, हृदय में विषय विकार उत्पन्न होते जान। हृदय में ये बात बनी, अंतःकरण तुम्हारा क्या, हृदय ही तो काम करता। अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, मन मेन वहां हृदय में, सारे डिसीजन वहां लिए जाते हैं। पश्चिम दल पर मन जब रहता, हृदय में विषय विकार उत्पन्न होते जान रे। मन के विषय पर चिंतन करो प्यारो, मन हर जीव पर सवार जान। इसलिए कहा मन के बारे में चिंतन कर अपने अंदर, अपनी सुरती से, कि ये तो कभी तुम्हारा भला नहीं चाहता। ये 2 मिनट के लिए तुम्हें भक्ति में लगाता है या 1 घंटे के लिए लगाता है, बाकी सारे समय में तुम्हें परेशान करता। इसलिए पश्चिम दल पर मन जब रहता, हृदय में विषय विकार उत्पन्न होते जाने। ये हृदय, ये चित्त तो तुम्हारा है, ये नहीं आराम करने देता। क्योंकि मन भाव
बुद्धि को देता है, बुद्धि उस पर विचार करके निर्णय करने के लिए चित्त को देती, और चित्त के बाद अहंकार तो एक्ट करता है बेचारा, उसको क्या, जो कहोगे वो मुक्का मार देगा, वो शक्तिशाली है मुक्का मारने। इसलिए ये सारा काम तुम्हारा हृदय जो है वो करता है। मन के विषय पर चेतन करो प्यारो, मन के विषय पर चिंतन करो प्यारो, मन हर जीव पर सवार जानो। मन के ऊपर तुम चिंतन करो, लेकिन मन से कैसे ही मन का चिंतन होगा, ये अडंबना है। बिन सार शब्द बात बने, सुरती से काम बने, मन से मन जाएगा नहीं। वो अपने आप बदल के दूसरी जगह जा रहा है, लेकिन तुम हमारे पास अगर वैनाम शाद, वो काम ही नहीं कर सकता। वो मूल सुरती में जाके आराम करे, वो 8 पत्तों में फिर नहीं घूमेगा, ये तभी घूमता है। इसलिए गुरु वालों ये नहीं बता सकते बात। मन के विषय पर चिंतन करो प्यारो, मन हर जीव पर सवार जान रे, वह नाम शब्द से प्यारो। वही कहता हूं, मन शांत हो मूल सुरती में विश्राम करता जाना। इसलिए वह नाम शब्द के बिना तुम शांत नहीं हो सकते, तुम प्रेमी नहीं हो सकते, तुम सत्य नहीं हो सकते, तुम आनंद को नहीं पा सकते। बिन सार शब्द कोई पावे नहीं, कोई कोटन करे उपाय। मन से छुटकारा होता नहीं, तुम कोटन करो उपाय। ये सार शब्द सुर शब्द की दात है ऐसी, जो पल पल तुम्हें बचाती है। मन की कई काम है होते, तुम्हें उनसे आन छुड़ाती है। ये सुरती अति प्यारी प्यार, पल पल तुम्हें बचाती है। इसका निग्रह करो, अपने अंदर विचार करो। किस बात का? सुरती से कि मुझे ठीक रास्ते पर ही चलना है। और सुरती सुहागन जागन, सुरती सुहागन है क्योंकि ये सतपुरुष का अंश है, उसी से इसकी शादी हुई है और तू इधर बैठा है। तू उस सतपुरुष के विषय से में विचार कर, उसी के विषय में जानकारी प्राप्त कर पूर्ण सतगुरु से। भाव में न जा, मन पल पल पट पट के देता है। मन से तू नहीं जीत सकता बिना सार शब्द की दात के। बाकी जितने यत्न करोगे उसमें मन ही, और मन से तुम पार हो नहीं सकते तो क्या करो? फिर कहते हैं पूर्व पत्ते पर मन जब आता प्यारो, अब पूर्व में आया, पश्चिम से हो गए, अब कहाँ रहा? पूर्व में सामने आया। पर मन जब आता प्यारो, हंसी मजाक करने में रुचि जान। ये जो लोग बड़े मजाक करते हैं, मजाहिया होते हैं, ये टीवियों पर भी आते हैं, हंसाते हैं आपको, वो ज्यादातर अपने आप को पूर्व के पत्ते पर रखते हैं और उनकी अपने कथारसिस निकाल, उनकी सेहत भी ठीक रहती, बीमारियां ज़्यादा नहीं लगती उनको, बीमारियों से भी बचे रहते हैं, और हंसने वाला खुश रहने वाला बीमारियों से दूर रहता। और होता थोड़ा बुद्धू है, ये भी ध्यान रखें। बहुत हंसता है, ऐसे कई बार ऐसे बैठे बैठे हंसना शुरू कर, तो कोई कहेगा घर में बढ़, दूसरा कोई ये क्यों हंसे थे? वो कहेगा वैसे ही कोई बात याद आ गई तो मैं हंसा। किसी बात पर किसी बच्चे ने, किसी दूसरे मेरे मित्र ने ये बात कही थी, वो आ गई तो मैं हंस पड़ा। इसलिए पूर्व पत्ते पर मन जब आता पैरो, हंसी मजाक करने में रुचि जान रे, कुछ पल खुशी मिलती प्यार, कुछ पल के लिए। ये कुछ पलों की बात है, लेकिन जो इस पलों में रहते हैं उनको आदत हो जाती है, ये ध्यान रखना। वो बात बात पर चुटकुला बना लेंगे, बात बात पर किसी को हंसा देंगे और फिर आगे चल पड़े, और वो भी बड़े प्यारे बन जाते हैं चुटकुले बनाने में। कुछ पल खुशी मिलती प्यारो, मन 90%
दुख देता रहता जाना। बस एक ही ध्यान रखो कि 100 पलों में एक ही पल वो आपको कभी थोड़ी सी आनंद की चीज झलक देता है। 99% दुख, परेशानियां, जेल की सलाखें, पुलिस के डंडे यही मिलते हैं। कुछ क्षण मिलते हैं तुमको जिसमें तुम अपने आप को थोड़ा खुश कर लो, बाकी हो, ताकि तुम भूल जाओ उस समय मन को। फिर मन अपना काम शुरू कर देता। देखा, मन तुम्हें हंसाता भी है, रुलाता भी है, बीमारियां भी देता है, उलझाता है, पल पल उलझाता है, पल पल तुम्हें जगाता है, पल पल सोया रहने देता है। ज्यादातर तुम्हें सोया रहने देता है, सपने देता। और हमने कहा ना लो सपने, कहीं सपनों से नैया पार होती। सपने तो सपने होते हैं, कब होते हैं अपने सपने भी कभी हमारे हो, वो तो बस उधारे हैं मन के। इसलिए कहा 99% दुख देता जान रे, चक्की दुख की हर पल चलती प्यारो, वायु दल पर लोग उत्पन्न करता जान। फिर है वायु दल भी, मतलब है इसके 4 कोने खत्म होते तो वायु दल पर आ गए। मतलब है जहां पवन की ग्रंथि बन जाती उस पर बैठा देता, लेकिन वहां वो क्या करता है, लोभी बन जाता। वो वही चीज सोचता है किस तरह इसके साथ मैं करूं, चलूं कि मैं इससे छीन लूं जो कुछ है, मैं किस तरह इसको बुद्धू बनाऊं। तो लोभी आदमी जो है डरपोक भी होता है और चालाक भी होता है, कनिंग भी होता है। उसके अंदर ये चुटकले चटकले वही बड़े सुनाता है और फिर आपको लूट के चला जाता है। ये मदारी होता है, ये मदारी का काम करता है। ज्यादा लोगों को मदारी दिखा के बुद्धू बना के लूट ले जाता है। चक्की दुखी हर पर चलती प्यारो, वायु दल पर लोग उत्पन्न करता जान रे। तो प्यारी सत्संग जी ये आपने देखा कि मैंने यहाँ तक इसको रखा, ये नहीं कि मैं आगे आपको नहीं, हाँ आस्था से दूंगा, जरूर दूंगा, लेकिन अभी मैंने इसको आपके पास इतना ही रखा कि आप इतना जानिए। फिर मैं आपको थोड़ी और दशा पर ले जाने जा रहा हूँ। आपको ये मन के बताए कि आप शांत भी बैठे हो तो मन चलता रहता, आप लेटे हो तो भी मन चलता रहता, आप किसी से बात भी करते हो तो मन अपना काम कर रहा है। अगर कल और कल में नहीं ले जाता तो पत्तों पर बढ़ता, नहीं तो कल और कल में लेता रहता। इसलिए ये कभी भी रेस्ट नहीं करता। इसलिए कहा मन पे जो असवार है वो साधु को ये, इसकी सवारी करनी कोई आसान है, बड़ा चालाक, बड़ा कनिंग मन। इसलिए प्यारे सत्संग जी मैं दूसरे यूनिट पर आपको ला रहा हूं कि जिससे आप थोड़ा सा आगे भी चलो पीछे भी चलो। जैसे कहा मैंने, जैसे जल समाता दूध में प्यारो, तैसे पानी में समाता लून ले जा नमक। जल में आप दूध डाल सकते हो आवश्यकता के मुताबिक, और पानी में नमक मिला सकते हो। जिस तरह ये मिलते हैं इसी तरह मैं आपको कहता हूं, आप इस शब्द को अपनी सुरती में मिलाओ। जो शब्द मैंने आपको दिया ना, इसको गोद के रखो हर समय, किसमें, अपनी सुरती। जैसे जल में दूध प्यारो, पानी में नमक जान रे, ऐसे सुरती समावे वह नाम शब्द में प्यारो, महाचेतन सुरती का संग मिलता जाना। सतगुरु के पास जो सुरती तद रूप होते हैं सतपुरुष के,
उनकी सुरती पूरी सत्पुरुष की तरह तो चेतन नहीं हो सकती, लेकिन जैसे मन 99% तक ही आत्मिक बन सकता है, इसी तरह से 99 संसार में रह के वो सत्पुरुष तद्रूप होता है, 1% नहीं, 1% बहुत होता, इसलिए तद्रूप का एक और मिल जाए तो वही सत्पुरुष बन जाए, फिर अहंकारी हो जाए। भस्मासुर की आपने बात सुनी, क्या दशा शिव जी की हुई, वर तो दे देते हैं लेकिन बेचारे बड़े दयालु है ना, और खुद ही फंस गए भस्मासुर के जाल में। तो खैर मैं उन बातों में नहीं उलझाना चाहता आपको। ऐसे सुरती समावे वे नाम शब्द में प्यारो, महाचेतन सुरती का संग मिलता जान रे, मन मान में रहने से प्यारो एक भी पार मत जान। अगर मन मान की बात ही सुनते रहोगे, मैं को अपने को पकड़ रखोगे और मैं के साथ तू भी रहता। जब तुम 1 से 2 हुए बात बिगड़ती जाना। हमने तो 2 से 1 होने की चेष्टा है करने, इसलिए कहा कि अपने शब्द को सुरती में समाना जाना। सुरती में रहना सीख लो तो हो गया भजन। सुरती फंसी संसार में 10 से पड़ गया तो, इसलिए सुरती के दंड से घेर मन पवन को फिर उल्टा चले, धर और अधर विच ध्यान लगावे, के कबीर सो संत निर्भय हुआ, जन्म मरण का भरम माने। इसलिए कहा जीवित मरो नहीं तो क्यों डरते रहोगे मृत्यु से। मृत्यु से पल पल डरोगे और कहोगे मुझे बचा लो, मुझे नहीं जाना। अरे बाबा कब तक, ये तन तो तजना ही है, इसको पकड़ के ज्यादा देर क्या कर लो। तुम इसको ज्यादा पकड़ोगे, जो 4 पैसे बचाए हैं वो बच्चों की पढ़ाई के लिए, वो भी तुम खा जाओगे और उसी के ऊपर खर्च कर दो। और करते हैं बच्चे तो पीछे, वो तो कर्जा भी लेके मत माँ बाप की सेवा करते हैं। ऐसा देखा मैंने, मैं कुछ किसी की बात देख, बच्चों के ऊपर कर्जा चढ़ा है और माँ बाप की सेवा, क्योंकि कोई शरीर तजना नहीं चाहता, पकड़े। इसलिए तुम गोरखनाथ बनना चाहते हो, 700 साल जिंदा रहना। गोरखनाथ जी तो बजर बाटी बना ली थी, बिल्कुल शक भक्ति से उन्होंने अपनी बाटी बजर की बना ली। रामानंद 500 साल रहे, इसी तरह कोई 250 साल बंदा रहा। ऐसे हैं बड़े बड़े केसेस। 100 साल तो बहुत सी दुनिया रहती है। इसलिए कहा प्यारी सत्संग जी, पड़ी पड़ी पंडित थके प्यार। अब समय इजाजत नहीं दे रहा प्यारी सत्संग जी, समय कहता है कि अब तुम खत्म करो। तो मैं यही कहूँगा, सिमरन से सुख होत है, सिमरन से दुख जाए, के कबीर सिमरन किए साईं में मिल जाए। तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग, कल को परले होएगी। फिर काल के हाथ में निज को जान। इसलिए कल को परले होएगी, फिर बड़ा पछताना पड़े, फिर कुछ हाथ नहीं लगेगा। यही समय है कि अभी परले दूर है तुमसे और तुम अपने आप को बाहर निकाल। तुम काल से बाहर आ जाओ, सत्य का रास्ता पकड़ लो। जो भी तुम्हारा आगे पीछे है उसको तुम्हारा भला है। जिस किसी अपने को तुम पार लगाओगे वो तुम्हारा भी भला है, उसका भी भला है, क्योंकि दूसरा सोया है। उसको जगाओगे तो वो भी आपका धन्यवाद एक दिन करेगा। आज नहीं करेगा तो एक दिन वो धन्यवाद करेगा। उस धन्यवाद का ध्यान रख कि तुम्हें कोई धन्यवाद दे तो समझना तुमने कोई संसार का कोई भला काम कर दिया। तो प्यारे सत्संग जी यही रखूँगा। प्यारे सत्संग जी प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय। सतगुरु